चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का, जहां पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल जो हैं उनके भीतर एक अलग प्रकार की टीस दिखी है। दुग्गल ने बीजेपी के शीर्ष नेताओं को ही नसीहत दे डाली और उनकी तरफ से जो है बीजेपी ने चुनाव में सही तरीके से टिकट वितरण नहीं किया। तमाम बातें जो हैं वो सुनीता दुग्गल की तरफ से कही गई हैं। उन्होंने कहा कि इस वजह से हरियाणा में जो है वो काफी नुकसान भी उठाना पड़ा और अशोक तंवर को टिकट देने के कारण जो है वो सिरसा लोकसभा सीट से हार हुई थी। एक तरीके से कहा जा सकता है कि पुराना गुबार जो है वो अब जाकर के बाहर निकल रहा है। बीजेपी द्वारा अशोक तंवर को टिकट देना जो है वो सिरसा की जनता को मंजूर नहीं हुआ। ये तमाम बातें सुनीता दुग्गल की तरफ से कही गई और इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि 2019 में भाजपा ने मुझे टिकट दी थी और मैंने 3,10,000 वोट से जीत हासिल की थी। मुझे ये लगता है कि 2019 के अंदर जो सिरसा लोकसभा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास व्यक्त करके यहाँ से मुझे सांसद बनाकर और एक सम्मानजनक तरीके से 3,10,000 के करीब वोटों से जिताकर जो मुझे लोकसभा में भेजा था, तो उसको गति को जो है वो जो है सरकार की तरफ से भी कहिए कि संगठन की तरफ से भी कहिए कि एक जो गति उसको प्रदान करने की ज़रूरत थी। कुछ कोरोना बीच में आ गया, कुछ किसान आंदोलन वगैरह रहे, तो मुझे लगता है कि ये भी एक समीक्षा का विषय है कि हम लोग इतने अच्छे मैंडेट के बावजूद जो है, इसको हम लोग क्यों नहीं सँभाल पाए। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कारण इसका ये भी रहा कि जो 2024 के अंदर जो लोकसभा का जो टिकट वितरण जो खासकर हम यहाँ की बात करें कि जिस इंसान के ऊपर पार्टी ने इतना विश्वास व्यक्त किया, उस विश्वास को जो है एकदम से भंग करते हुए सबसे पहले तो 2,80,000 से उनका हारना और उसके बाद विधानसभा के चुनाव के बीच में एकदम से वापस जो है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर भाग जाना। तो ये लगता है कि संगठन के जो हमारे कार्यकर्ताओं हैं, उनके अंदर भी इस बात को लेकर बहुत निराशा रही और जो मतदाता हैं, उन्होंने भी अपने आप को बड़ा ठगा-सा महसूस किया कि जिस कैंडिडेट को वो लोग अब से 15 साल से जो है वो लगातार जो है वो उनके ऊपर विश्वास नहीं व्यक्त कर रहे थे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता पूजा वर्मा एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, देखिए अब कहा जा सकता है सुनीता दुग्गल का जो पुराना भरा हुआ गुबार है बाहर आना शुरू हो गया है। इस बात पर भी नाराजगी जता रही हैं कि अशोक तंवर को टिकट क्यों दी गई। बिल्कुल, देखिए इससे पहले जो है सिरसा के सांसद सुनीता दुग्गल रह चुकी हैं और बीजेपी में जो है वो उन्हें अभी लोकसभा जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें फतेहाबाद से उन्हें टिकट दी थी। लेकिन कहीं ना कहीं जब अशोक तंवर बीजेपी में शामिल होते हैं कांग्रेस से, माफ कीजिए आम आदमी पार्टी से, उसके बाद जो टिकट मिलने की कवायद थी उसमें जब नाम आया अशोक तंवर का, हालांकि चर्चाएं सुनीता दुग्गल की ही थी लोकसभा चुनावों में, लेकिन तब से वो नाराजगी हालांकि वो मीडिया के सामने तो नहीं दिखाती नजर आई, लेकिन कुछ समय तक जो है वो नदारद रही, यानी कि मीडिया के सामने जो है आई ही नहीं। लेकिन दूसरी ओर अब क्योंकि फतेहाबाद इलेक्शन में भी वो नहीं जीत पाई और वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं, तो अब जब मीडिया ने उनसे पूछा कि आपको लगता है कि जिस तरीके से टिकट जो बांटी गई थी वो सही बांटी थी या नहीं, तो उनका दर्द छलका और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि टिकट आवंटन में कुछ गलतियां जो है हाईकमान से हुई हैं, जहां पर विश्वास जिस पर जताया वही जो है बाद में पार्टी का साथ छोड़ के चले गए। हालांकि कल जब दोबारा से उनसे ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जो बीत गया तो बीत गया, तो उन बातों को भूल जाना चाहिए और नए सिरे से अब जो विकास की राह पर चल रहे हैं और विकसित हरियाणा बनाना है उसके लिए तमाम कोशिशें करनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें तो कुमारी शैलजा क्योंकि सिरसा से अब सांसद हैं और अगर बात करें सुनीता दुग्गल की, तो हमेशा से वो ये कहती भी आई हैं कि वो बीजेपी नहीं छोड़ेगी। बीच में चर्चाएं भी थी कि वो अपना जो है पार्टी बदल सकती है, किसी और पार्टी से टिकट ले सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी ओर अगर बात करें, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो बीत गई सो बात गई, लेकिन बावजूद उसके जो पुराना गुबार है वो अब भर भर कर बाहर आना शुरू हो गया है।